अब आपके शहर सिरसा में ओल्ड कोर्ट कॉलोनी रोड पर खुल गई है आपकी पसंदीदा दुकान श्री बालाजी स्कूल बडीज। हमारे पास सिरसा के रिप्यूटेड स्कूल जैसे कि राजेंद्रा, डीपीएस, जीडी गोयनका, सेंट जेवियर, बीआर ग्लोबल, सावन, सतलुज, डीएवी, राजेंद्रा, दा सिरसा इत्यादि स्कूलों की ड्रेसें उचित दामों पर उपलब्ध है। उम्दा क्वालिटी ही हमारी दुकान की पहचान है। इसी के साथ साथ बच्चों की स्कूल एक्सेसरीज जैसे कि टाई, बेल्ट, टिफिन, बॉटल आदि भी उपलब्ध हैं। में तो दिशा की जो बैठक होती है वो हर 6 महीने बाद होती है। प्रांत में विभिन्न विभागों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको भी साथ बुला करके प्रदेश के भी जो सरकार से संबंधित कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा हर एक विभाग की सब चर्चा की जाती है। उसमें 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई है, जितने बजट होते हैं, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं, उस पर विशेष फोकस होता है। जो कठिनाइयाँ हमारी होती हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को बताई जाती हैं। इसलिए आज एक सब विषयों की चर्चा करते हुए और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जितने 4 किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में उन सबको गति दे करके पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बैठक आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की हुई। हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का। पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने के बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर 3 लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई, जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, तो वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे। लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य उसमें जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट अनाज मंडी का एक्सटेंशन है सिरसा का, वो लिया गया है। वाटर वर्क्स जींद का वो उसमें ज़मीन खरीदी गई है लगभग 45 एकड़। एक नू का जो मेडिकल कॉलेज है उसका और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जितने 4 किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में उन सबको गति दे करके पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बैठक आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की हुई। हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का। पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने के बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर 3 लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई, जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, तो वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे। लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य उसमें जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट अनाज मंडी का एक्सटेंशन है सिरसा का, वो लिया गया है। वाटर वर्क्स जींद का वो उसमें ज़मीन खरीदी गई है लगभग 45 एकड़। एक नू का जो मेडिकल कॉलेज है उसका रास्ता वो चौड़ा करना है, उसमें भी 14-16 जो एकड़ ज़मीन है। मंझावली का जो पुल नोएडा को बन रहा है उसमें भी अभी ज़मीन बाकी रहती थी, उसको लिया गया है। तो मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, हाँ, चौटाला गांव का जो एसटीपी एक वहाँ बड़ा बन रहा है वो भी गांव के लोगों ने ज़मीन वो भी दी है।
एक आरओबी का वो लिया गया है। गन्नौर में एक आरओबी है, उसकी जो सर्विस लेन है उसके लिए थोड़ा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, लगभग आधा एकड़ का। तो इस प्रकार से सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं आज बड़े बड़े जो चंक हैं वो भी और छोटे छोटे टुकड़े भी नेगोशिएशन के माध्यम से और वो सब लिए गए हैं। देखिए, मंझावली पुल में 4 गांव की ज़मीन थी, अलग अलग गांव के लोगों से नेगोशिएट करके, और अब जब ज़मीन ले ली है तो ज़मीन आने के बाद फिर तो जो एक रूटीन का जो समय उसमें लगने वाला है, उसके एक्विजिशन में समय बहुत लगता था। जो भी एक्विजिशन शुरू की जाती है 3 साल तक वो उसका प्रोसेस चलता है। सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है, और उसका चल रही है। हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार विस्तार हो जाए एयरपोर्ट का, उसके बाद उसको और शुरू कराएं। प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है उसमें और आगे काम करें, और उसको लेकर उन्होंने एक तरह से अभियान चलाया और अपील भी की। हरियाणा में सर क्या स्थिति है? हम वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं, हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है, और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं, और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 6 महीने हो चुके हैं, इसको लेकर के देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का ज़्यादा है, हमारा इसमें विषय इतना नहीं है। हमसे तो चुनाव आयोग जिसमें पूछेंगे कि आप तैयार हैं, हमारी तैयारी है। चुनाव आयोग आज कह दे कि हमको इस महीने में या अगले महीने में चुनाव कराने, हमारी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग कब कराएंगे तो उनका काम है। सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कारण है इसको लेकर के? नहीं, देखिए, कोई ऐसा कारण नहीं है। कोई स्थानीय तौर पर जैसे छोटी मोटी बातें वहाँ फरीदाबाद में, गुड़गांव में चलती रहती हैं, तो उस विषय को लेकर के उन्होंने सुरक्षा मांगी, हमने दी। चल रही है। हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार विस्तार हो जाए एयरपोर्ट का, उसके बाद उसको और शुरू कराएं। प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है उसमें और आगे काम करें, और उसको लेकर उन्होंने एक तरह से अभियान चलाया और अपील भी की। हरियाणा में सर क्या स्थिति है? हम वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं, हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है, और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं, और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 6 महीने हो चुके हैं, इसको लेकर के? देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का ज़्यादा है, हमारा इसमें विषय इतना नहीं है। हमसे तो चुनाव आयोग जिसमें पूछेंगे कि आप तैयार हैं, हमारी तैयारी है। चुनाव आयोग आज कह दे कि हमको इस महीने में या अगले महीने में चुनाव कराने, हमारी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग कब कराएंगे तो उनका काम है। सीमा की सुरक्षा बढ़ा